हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी के कल के एपिसोड के बारे में, जिसमें ऐसे देखा जाए तो बात करने के लिए कुछ खास था नहीं। कहने को वीकेंड के बारे में सलमान खान ने कहा था कि बिग बॉस की ऑडियंस बहुत बड़ी है, यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने एक दिन पहले देखा कुछ फूड एक्सपर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और कल कुछ ट्रैवल व्लॉगर्स को बुलाया गया। तो ये बिग बॉस जो कि टीवी इंडस्ट्री का शो है, यूट्यूबर्स तो क्या है, छोटी छोटी कम्युनिटी वाले हैं। कम्युनिटी छोटी होती है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, ऐसा कहना था अविनाश सचदेवा का। तो भैया ये जो गेस्ट के तौर पर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, किसी एक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया? हो सकता है कि अविनाश सचदेवा और उसके फैंस कुछ अतरंगी से लॉजिक दें, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि चूँकि ये है बिग बॉस ओटीटी और बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो दुनिया जहां की ऑडियंस को बिग बॉस की ऑडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये जो कल जो ट्रैवल व्लॉगर्स आए थे, ऑब्वियसली उनकी जो ऑडियंस होगी उन्होंने कल वो एपिसोड ज़रूर देखा होगा। तो कैसे ये बिग बॉस वाले बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। वीकेंड का बार में सलमान खान से बुलवा दिया कि बिग बॉस की ऑडियंस से मेरी ऑडियंस है, तुम यूट्यूबर कितना लेकर के आए होगे, 2 मिलियन 4 मिलियन, बट हमारे तो 100 मिलियन हैं। तो अगर आपके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो फिर शाहरुख खान को बुलाते, अमिताभ बच्चन को बुलाते, आलिया भट्ट को बुलाते, लेकिन नहीं, आप यूट्यूबर्स को बुलाते हैं। उसके बाद वीकेंड के बारे में बोल देते हैं कि भैया सलमान खान आपके इतने फॉलोअर्स हैं, ये हैं वो हैं। खैर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। तो कल जो जिया शंकर है उनका हो गया है एलिमिनेशन। हालांकि एलिमिनेशन बाद में होता है, पहले ये ट्रैवल व्लॉगर्स आते हैं और उसके पहले वो जो पूजा भट्ट ने छोटे लोग छोटी सोच करके जो स्टेटमेंट दिया था, वहाँ पर अभिषेक कुछ कहता है, एल्विश के अपने कुछ अलग ही पीओवीज होते हैं। एल्विश यादव वैसे बंदा काफ़ी अच्छा है, सॉलिड है, दिल का अच्छा है, दिल का हीरा आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा दोगलापन भी एल्विश यादव भर भर के दिखा रहा है। ये एल्विश यादव जो कि अपने व्लॉग्स में एकदम शेर की तरह दहाड़ता फिरता है, लेकिन बिग बॉस में मुझे जहाँ लगता है मैं वहाँ पर बोलता हूँ, मेरा पीओवी अलग होता है, आपका पीओवी अलग होता है, ये शो ओपिनियन का है, अच्छा पर्सनैलिटी का है, तो मेरा बाहर का पीओवी था, अब आप ऐसा है पूजा जी, ऐसा है इंटरनली मेरा पीओवी ऐसा था। तो ये एल्विश जो कि बाहर बड़े बिंदास और दबंग अंदाज में अपने ओपिनियन रखा करता था, घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो चुका है। आयरनी की बात यह है कि इस एल्विश यादव और इसके फैंस ने अभिषेक मल्हान को डिप्लोमेसी या फिर डिप्लोमेटिक इंसान का टैग दिया था, बट एल्विश भी तो वही कर रहा है। और सडनली ये एल्विश जिसके तेवर से लगा था कि पूजा भट्ट का जो छोटे लोग वाला स्टेटमेंट है एल्विश को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया है, बुरा लग गया है, लेकिन कल कैसे वो छोटे लोग वाला स्टेटमेंट उसको कहीं ना कहीं जैसे पूजा ने जस्टिफाई करा कि मेरा स्टेटमेंट वो छोटे लोगों पर नहीं था, उसका बहुत डीप मीनिंग था। और पूजा की सस्ती वकील बेबी का हाँ पूजा जी ने कहा है तो सही कहा होगा। मजाल है क्या कि पूजा भट्ट के अगेंस्ट बेबी का कभी जा करके दिखाए। तो एल्विश जो है वो पूजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले मोड में है, वहीं फुकरा इंसान जो है वो खुद को बार बार बोल करके विनर डिक्लेयर करना चाहता है। अब यहाँ पर एल्विश को जिस तरह से चने के झाड़ पर चढ़ा रही है पूजा भट्ट की, एल्विश हो सकता है कि अभिषेक बोलता कि तुम वाइल्ड कार्ड हो, तुम जीतना के लायक नहीं हो, ऐसा वैसा, बट आपकी जर्नी जो 4 वीक की है वो काफ़ी अच्छी है। तो पूजा भट्ट का जो गेम है ना उसको समझने की कोशिश करें, कैसे चिंगारी लगा रही है ये पूजा भट्ट। ये पूजा भट्ट का खेल जो है ना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में किया था, फूट डालो राज करो, 2 लोगों को लड़वाओ और उसके बाद तीसरा आदमी अपना मजा लूटे। पूजा भट्ट बड़े ही शांति से, बड़े ही हौले हौले चिंगारी पर चिंगारी लगाए जा रही है, अभिषेक को एल्विश के खिलाफ और एल्विश को अभिषेक के खिलाफ करने की भर के कोशिश कर रही है पूजा भट्ट। और इन सारी चीज़ों में फ़ायदा किसका होगा? इन सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा पूजा भट्ट का ही। लेकिन अंदर ना एल्विश समझ रहा है इस बात को, ना अभिषेक समझ रहा है, ना ही बाहर उनके फैंस इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अभिषेक के फैंस एल्विश के फैंस को गाली दे रहे हैं, एल्विश के फैंस अभिषेक और अभिषेक के फैंस को गाली दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में बैठी है पूजा भट्ट जो कि आराम से इत्मीनान से पूरा तमाशा देख रही है। वैसे ये जो घर है इसकी थीम रिसाइकल है, रिसाइकल कहिए, रीलॉन्च कहिए, रीबूट कहिए, या फिर आप एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, री एस्टैब्लिशमेंट। अब जैसे बिग बॉस के बारे में एक बहुत ही बनी बनाई सी एक राय है कि यहाँ पर झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूजा भट्ट जो आई हैं वो बिग बॉस को एक तरह से री एस्टैब्लिश कर रही हैं कि नहीं, ये इंसानियत का शो है, यहाँ पर आप बगैर बिलो द बेल्ट जाए भी जीत सकते हैं, आगे टिक सकते हैं। और पूजा भट्ट को तारीफ़ें सुनना कितना पसंद है, जैसा कि अभिषेक ने बोला ना एक दिन पहले कि मैं जब आपकी एज में आऊँगा आपके जैसा बनना चाहूँगा, आपका और ये वो, तो पूजा भट्ट ने कहा भी था कि उसे तो उसकी ट्रॉफी मिल गई।
तो यहीं पर आप समझ जाइए कि पूजा भट्ट को उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले और उनकी तारीफ़ें करने वाले लोग बेहद पसंद आते हैं। और अभिषेक ने कुछ तारीफ़ें क्या कर दी, तो पूजा भट्ट ने सडनली अभिषेक को बहुत ही अच्छा इंसान का तमगा भी दे दिया। बट एट द सेम टाइम ये पूजा भट्ट कोई मौका नहीं छोड़ रही है एल्विश को अभिषेक के खिलाफ करने का। एल्विश की हर बात को वो सपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट ये तक कह दिया कि भैया ट्रॉफ़ी के लायक तुम ही हो, इनफैक्ट मेरा मन हो तो मैं तुम्हें ट्रॉफ़ी दे दूँ। अभिषेक काफ़ी घमंड में आ चुका है, ओवर कॉन्फिडेंट, उसकी जो क्लिप वगैरह ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें देखकर ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि दो लोगों को लड़ा करके पूजा भट्ट अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आई थिंक आपके सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी समझा मैंने, और ये पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप कमेंट करके बताएं जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, जिस तरह से जिया का एलिमिनेशन हो गया, वो जिया कंटेंट का बोलते जीते हो। जिया को ये गलतफहमी है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो टॉप 6 में नहीं आती। क्या गलतफहमी है भाई साहब। इस हिसाब से तो बेबिका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल देगी खुद को, मनीषा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल देगी खुद को, जबकि मनीषा क्या करती है यार इस एपिसोड में, इससे पहले के एपिसोड में, उसके पहले के एपिसोड में चुम्मा प्यार, ये मोहब्बत, दुनिया जहाँ का, आईफिल टावर जाएंगे वहाँ चुम्मा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मनीषा का खेल सिर्फ एक ही जगह पर अटक चुका है, चुम्मा प्यार चुम्मा प्यार चुम्मा प्यार। हालांकि चुम्मा प्यार के साथ साथ इस एपिसोड की शुरुआत पाद से हुई थी। बारातियों का स्वागत अभिषेक और मनीषा ने पाद करके किया था। ये पाद, उसके बाद पंचायत, फिर वो ट्रैवल व्लॉगर्स। अच्छा, ये ट्रैवल व्लॉगर्स जो लोग अपने साथ कैमरा और ये मोबाइल लेकर के आए थे, भाई ये मोबाइल लेकर के नहीं आए थे, ये डीएसके ने अपने घर में फ़ोटो बनाई है, ये फ़ोटो फेक है। अगर पूजा भट्ट के बाजू में मोबाइल फ़ोन रखा रहता है और वो फ़ोटो में डालता हूँ तो फ़ोटो फेक है। सलमान खान जो कि ऑन कैमरा स्मोक करते हुए हाथ में सिगरेट पकड़े पकड़ा जाता है, वो स्क्रीनशॉट आप डाल देते हो, अरे वो फेक है। अगर वो सब फेक था तो ये जो कुणाल आया था अपने हाथ में कैमरा लेकर, कल एक और कोई आया था यार, क्या नाम था उसका यार, अनुनय, बताइए अनुनय विनय, अनुनय शब्द का मतलब नहीं पता इसको यार पूजा भट्ट को। गजब डायरेक्टर है भाई साहब। ये अनुनय महाराज आए थे, ये हाथ में कैमरा लेकर के आए थे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप डाल देंगे तो अरे ये फोटो फेक है, बिग बॉस के घर में फन अलाउड नहीं होता है। हालांकि अनुनय ने क्या बोला था, एल्विश को चीयर लीडर ऐसा करके कुछ बोला था। हालांकि बाद में ये भी बोल के गया सिस्टम सिस्टम। ये जो दो यूट्यूबर या व्लॉगर आए थे, आई थिंक ये दोनों जो हैं वो एल्विश को जानते हैं बाहर से और एल्विश को भर भर के सपोर्ट करके गए हैं। एल्विश को इन लोगों ने सपोर्ट करा तो अभिषेक के गुर्दे छिल गए। ये सारी चीज़ें पूजा भट्ट ने पकड़ ली और पूजा भट्ट ने आग में घी तेल पेट्रोल सब डाल दिया कि एल्विश तुम जितना डिजर्व करते हो, अभिषेक तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो ये जो पूरी समीकरण या पूरी परिस्थिति बन रही है, इस सारी परिस्थिति में पूजा भट्ट की मतलब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। वैसे भी कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हालांकि एल्विश और अभिषेक के बीच में भाईचारा बरकरार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं यार ओपनली दिख रहा है यार ये तो, कि अभिषेक को पसंद नहीं आएगा अगर एल्विश को ट्रॉफी मिल जाए। हालांकि एल्विश बोलता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो जीते या अभिषेक जीते। देखो भैया, ये तो सिर्फ बोलने की बातें होती हैं और मैं काफ़ी दिन से बोलता चला आ रहा हूँ कि अभिषेक और एल्विश आपस में लड़ते रहेंगे, मलाई खा जाएगा कोई और वो मलाई खाने वाला पूजा भट्ट लग रही है। और डे बाय डे इस चीज़ के ऊपर अब मेरा भरोसा या मेरा विश्वास या मेरा बिलीफ बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से पूजा भट्ट भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है एल्विश को अभिषेक के खिलाफ और अभिषेक को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ये चीज़ें फैंस को भी समझनी चाहिए, लेकिन नहीं, फैंस तो लगे हैं सोशल मीडिया पर एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाने में। अभिषेक गलत है, एल्विश गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तुम यही करते रह जाओगे भैया, वहाँ ट्रॉफी ले जाएगा कोई और। इतनी सी बात फैंस को समझ नहीं आ रही। चलिए इसी नोट के साथ ये वीडियो में खत्म कर देता हूं। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन। जिस तरह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता वाली पद्धति के तहत पूजा भट्ट जो है वो एल्विश को भर भर के सपोर्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो एल्विश को अभिषेक के खिलाफ करने की पूरी मुहिम में जुट चुकी हैं। आपको ऐसा दिखा या नहीं दिखा, कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, ये जो व्लॉगर्स आए थे इनके हाथ में मोबाइल वाकई में था या फिर डीएसके ने घर पर फोटो बना करके फेक फोटो डाल दी, क्या लगता है आपको? कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।